देखो 10.6 हम पढ़ रहे हैं, जरा समझिए। लिखा हुआ है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर and what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide। क्या आगे की वैल्यू एनसीईआरटी दी है, बुक मेरे सामने नहीं है। The distance between the two slits is 2 millimeter and distance between the plates of the slits and the screen is 120 centimeter। गिवन है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, तो ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन और बुक्स में लिखा है। हो ये रहा है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू ना देने की वजह से वो आंसर कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म में आता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू हम दे रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई गिवन क्या है, कहना क्या चाहता है, जरा सावधान देखो। कह ये रहा है कि दो बीम ऑफ लाइट है, एक की वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, मतलब जो लैम्डा 1 है वो है 650 नैनोमीटर, बोले तो 10⁻⁹ मीटर, और लैम्डा 2 है जो कि आपकी 520 नैनोमीटर, 520 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये लैम्डा 2 दिया हुआ है। और जो स्लिट्स के बीच की दूरी है, जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दी गई है लेकिन यूज की गई है, स्मॉल डी है 2 मिलीमीटर, स्मॉल 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। जरा इसका आंसर बात देखिएगा पीछे कि आंसर पूरा दिया है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी की टर्म दिया है, देख के बताइएगा, तब तक हम नोट कर रहे हैं। और कैपिटल डी दिया है 120 सेंटीमीटर, कैपिटल डी दिया है 1.2 मीटर, 120 सेंटीमीटर बोले तो 1.2 मीटर। तो पहला पार्ट आपसे ये कह रहे हैं कि जो 650 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की लाइट है उसकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, ये फ्रिंज लिखा हुआ है, राइटिंग मेरी गंदी है और जल्दी लिखते हैं। nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या बताया था, एन डी लैम्डा बाई डी, यही था ना। तो चूंकि हमसे इन्होंने कहा थर्ड ब्राइट फ्रिंज की दूरी बताओ, सो x3 हमसे पूछ रहा है, तो आएगा 3 और डी रहेगा, और लैम्डा कह रहे हैं 650, तो लैम्डा 1 आ जाएगा, स्मॉल डी है ना। तो 3 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है 1.2, लैम्डा 1 है आपका 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन स्मॉल डी है 2 इंटू 10⁻⁻3। काटोगे तो ये आएगा 0.6, 6 का 18, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आई है 1.17 मिलीमीटर, 1.17 मिलीमीटर। आंसर देखा पीछे एनसीईआरटी में, आंसर अच्छा कैपिटल डी स्मॉल डी में आ रहा है। ठीक है, चलेगा, आप हमने वैल्यू रख दी है, तो कोई दिक्कत है, आप ना रखिए वैल्यू, स्मॉल डी कैपिटल डी के टर्म पे ला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने रख दी तो रख दी, हमारी बुक में दी हुई थी, बंद कर लेना इसको। अब देखो सेकेंड पार्ट, जरा सावधान है। हाँ, कुछ बुक्स ने वो वैल्यू या तो अपनी तरफ से दादी बन गए होंगे बुक वाले, एनसीईआरटी नहीं दे रही, हम दादी हैं, हम इसकी वैल्यू दिए दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट, जरा सावधान रहिएगा, देखो कह क्या रहा है, सावधान। कह ये रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। क्या कह रहा है, देखो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है ना, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा है वो फ्रिंज ज्यादा चौड़ी होगी। ठीक है,
ये होगा ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये आपका है ये आपकी है स्क्रीन, टेढ़ी नहीं है, सीढ़ी बन गई है, इसको सीधी किए दे रहे हैं हम। कैमरे में पूरा आ रहा है ना, थोड़ा कैमरा आपका हिसाब से ले रख दें क्योंकि ठीक है। ये आपकी है स्क्रीन, जरा समझिएगा, ये सेंट्रल है ना। अब सावधान, ये आपकी, अब बताइए फ्रिंज की चौड़ाई किसकी ज्यादा होगी? लैम्डा 1 की ज्यादा होगी ना। अब मान लिया ये पहली फ्रिंज इसकी बन रही है, ये दूसरी फ्रिंज इसकी बन रही है, ये तीसरी बन रही है, ये चौथी बन रही है, पांचवी ऐसे बन रही है, ठीक है। और दूसरी वाली जो फ्रिंज है वो तो उसकी वेवलेंथ है कम, उसकी चौड़ाई कम है, तो वो यहां बन रही है, फिर 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 यहां बन रही है। पता चला कि उसकी 5 बन गई, इसकी 4 बनी। नहीं समझे भाई? मान लीजिए एक का घर ऐसे है और एक का घर ऐसे है, ये दोनों के प्लॉट है। इन्होंने एक कमरा बनाया, 2 कमरा बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। इन्होंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया। तो देखें इसके चौथे कमरे की वॉल इसके 5वें कमरे की वॉल कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब मैं ऐसे कमरे बना रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं ये फ्रिंज बना देता हूं, मैं जानबूझ के फ्रिंज सेंट्रल से स्टार्ट है, यहां कॉइंसाइड करवा रहे हैं, ये दूसरे के फ्रिंज बना देते हैं, है ना। एक की फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा थी, 1 2 3 4, और एक की कम थी, 1 2 3 4 5। क्यों? यानी इसकी N1 फ्रिंजेस बनी थी जब इसकी N2 बनी थी, इसकी चौड़ाई β1 थी, इसकी β2 थी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि N1 β1 इज इक्वल टू N2 β2 होगा? नहीं कह सकता हूं। अच्छा, अगर ये सेंट्रल है तो ये दूरी सबकी सेम रहेगी, x ही रहेगी ना। यही तो x आपका होगा। लॉजिक समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मैं ये स्क्रीन को ऐसे पलट दो, ऐसे स्क्रीन को ऐसे कर दो, मतलब इसको ऐसे ऐसे कर दो स्क्रीन को, ठीक है। तो अगर ये सेंट्रल स्क्रीन का पॉइंट है और ये फ्रिंजेस बन रही हैं, तो मैं इसकी टोटल लंबाई होगी एक फ्रिंज की संख्या इंटू फ्रिंज की चौड़ाई N1 β1, इसकी N2 β2, दोनों सेम होंगे ना। वही x है, यही आपसे निकलवा रहा है। लेकिन ये निकालना पड़ेगा ना कौन सी फ्रिंज होगी जो कोइंसाइड करेगी, किसकी? ये नहीं बोला उन्होंने। बोथ वेवलेंथ की लीस्ट कौन सी होगी, ठीक है। अब यहां दिख रहा है कि इसकी चौथी इसकी 5वीं कोइंसाइड कर रही है, तो चौथी वाली लीस्ट हो गई जाकर के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, N1 बोले तो पता नहीं, β1 बोले तो 650 नैनोमीटर इज इक्वल टू N2 बोले तो पता नहीं, ये हो गया 520 नैनोमीटर। अब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब आप कहेंगे हम तो कन्वर्ट करेंगे, हमारी मर्जी, करो कन्वर्ट, ये रख कर देना। लॉजिक पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? लॉजिक आना चाहिए, क्या कह रहा है वो आपसे। तो यानी कि N1 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू N2 इंटू 520 इंटू 10⁻⁹। तो N1 अपान N2 करोगे तो आएगा 520 अपान 650, 13 चौको 52, 13 पची 65। तो N1 अपान N2 बराबर 4/5। तो N1 की अगर 4 वैल्यू है तो N2 की 5 होंगी। नहीं समझे? N1 अगर 4 है तो N2 5 होगी। ये लोएस्ट टर्म में लिखा है ना। अगर N1 40 है तो N2 50 हो जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ N क्या होगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ N दैट इज N1 यानी 4 होगी। समझ में बात नहीं आई? अब यानी पहले N1 वाले की 4 फ्रिंज बनेगी, तब N2 वाले की 5 फ्रिंज बनेगी, ठीक है। अब कह रहे सेंट्रल फ्रिंज से दूरी क्या होगी, तो चाहे आप x बराबर N1 β1 करके निकाल लो और चाहे आप x बराबर N2 β2 करके निकाल लो, चाहे जो निकालो आप। तो N1 रख दो 4 और β1 क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो d लैम्डा 1 बाई स्मॉल d। भाई आप लैम्डा 1 वाले ले रहे हो ना, N1 किसका ले रहे हो? बीटा लैम्डा 1 वाले का। तो 4
डी हो गया आपका 1.2, लैम्डा 1 हो गया 650 इंटू 10⁻⁹ और स्मॉल डी हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.56 मिलीमीटर। देखो ध्यान से, आंसर N2 बीटा 2 से वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो वही हम फिट कर रहे हैं। अब पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपका 10.6 हो गया, ठीक।